क्या हवा चल रही है आज? दिल्ली तेरी सर्दी। हाँ, सो कहाँ थे हम? ऑक्सीजन। सो डॉक्टर पलक शर्मा, इन्हें लगता है कि जिन पेशेंट्स को रीनल प्रॉब्लम्स हैं उन पर ये दवाई इफेक्ट नहीं करेगी. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हर. So, yeah. So I was saying कि Excuse me. काफी ठंडी है ना आज, और ऑफिस के हीटर्स भी काम नहीं कर रहे. बार बार लू जाने का दिल कर रहा होगा. यू वांट टू गो? कैसा ऑफिस है ये? Where's the loo? Ma'am, this side. I'm back. दिख रहा है मुझे, बट हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है. अगर तुम्हारा एम हमारे टॉप साइंटिस्ट को अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करने का था, देन आई एम सॉरी, यू आर लेट. हर चीज वक्त से होनी चाहिए वरना देर हो जाती है. ऋत्विक नून. नेटिक्लेनाइड एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका सीधा असर पेनक्रियाज की सेल्स पर पड़ता है और उससे कैल्शियम चैनल खुल जाता है और इंसुलिन क्रिएट होता है. बहुत गर्मी नहीं है इस लैब में? वैसे तो लैब का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है. आज पता नहीं क्या इशू है. मैम पानी पियेंगी? प्लीज, थैंक यू. हेलो एवरीबॉडी. हाय सर. हेलो. क्या चल रहा है? मैं सबको अपनी थ्योरी से इंट्रोड्यूस करवा रही थी. रियली? पानी? No thanks. I've just put in this drug. In the MBTH method, the drug reacts with the MBTH in the presence of FeCl3 in acidic medium. The solution will turn into a blue color in 15 minutes. Okay. 15 minutes? उसमें हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या होने वाला है. Yeah, in 15 minutes we will detect netoclonide. I want to see this. I'm gonna wait. अगर मैं अभी लू गई ना तो 30 मिनट लग जाएंगे जाके आने में. पानी? हो गए 15 minutes. It's blue. Oh, positive. फर्स्ट डे काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा ना. एक भी बाथरूम खाली नहीं था फॉर फीमेल्स. थक गई. Anyway. चाय कॉफी भी नहीं पी? और सर को भी पता नहीं कल सारे बाथरूम तोड़वाने की क्या जरूरत थी. कल? हाँ, कल बैठे बैठे ऑर्डर दिया कि सब लूज रेनोवेट होंगे तो सब उड़वा दिए. और आज ही सारे इंटरनल एयर कंडीशंस खराब होने थे. गर्मी से हालत खराब है. मतलब 10 मिनट और रुक जाती तो ये सैंपल पता चल जाता पॉजिटिव है नेगेटिव. नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं भी आई. क्या बोल रहा था उस दिन? आई नो, सेम वही चीज हुआ था. एक्सक्यूज मी मैडम, क्या कर रहे हो आप?
मैडम ये जेंट्स टॉयलेट है। सॉरी, पर आपके ऑफिस में लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है। इमरजेंसी, प्लीज एडजस्ट। You know what? I can't wait to get married to you. What's the hurry? हरी की तो बात है, कितना इंतजार कराओगे यार तुम समर, हद होती है ना। अरे सुनो ना, I forgot to tell you कि मेरी एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मीटिंग है एंड मैंने उसको यहीं पे बुला लिया है। तुमने बोला था ना आज का दिन मेरा होगा, बोला था ना। काम है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। You know I'll kill you someday. तुम घर जाओ, I will see you in some time. Alright then, I'll see you soon, okay? Sure. Come here. Keys. बॉस, आपने जब से ये लेडीज टॉयलेट तुरवाया ना, इशू होगा बाय गॉड, है ना? क्यों? हाँ, क्योंकि वो मैडम जी कभी भी घुस जाती है ना टॉयलेट में। क्या? हाँ, पलक कभी भी घुस जाए तो थोड़ा डेलिकेट मामला हो जाए। नॉनसेंस। मैं भी देखता हूँ कैसे घुसती है। सॉरी गाइस, आप लोग प्लीज कंटिन्यू। क्या हुआ मिस्टर कैसनोवा, शर्मा गए? चलो, आपको शर्म तो आती है। तुम्हें बिल्कुल नहीं आती। I can see you're desperate. और बनाया किसने? आपने। एज ए बॉस आपका काम क्या होना चाहिए? हम फीमेल एम्प्लॉयज को अच्छे से अच्छा वॉशरूम प्रोवाइड करना। और आपने क्या किया? आपने सारे वॉशरूम करवा दिए। मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आपने अपनी सारी फीमेल एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दी। क्यों? उनका काम नहीं है, सिर्फ आपका टशन है। नो वंडर इस फैक्ट्री से गलत मेडिसिन मिली, क्योंकि यहाँ पर लोगों का दिमाग अपने काम से ज्यादा ये फालतू की गेम्स खेलने में लगा रहता है। हम लड़कियां ना वैसे भी बहुत मेहनत करती हैं टू गेट वेयर वी वांट। ये वॉशरूम ना होने की वजह से हम अपना काम छोड़ के नहीं चले जाएंगे, ऐसा तुम्हें लगता होगा, पर ऐसा नहीं है। इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और मैं सर्वाइव करके दिखाऊंगी। सुनो, Do you think मुझे इस पिंक जैकेट के साथ ब्लैक शर्ट पहननी चाहिए थी? नहीं ना, दिस इज बेटर। तुम्हें कोई बाइपोलर प्रॉब्लम है क्या, हमेशा टॉपिक पे ना बात करने की? कम ऑन, कोई नया नाम सोचो यार। How about ऋत्विकाइटिस और बेटर ऋत्विक फोबिया। You know, मेरे फैंस ने मेरे लिए एक वेबसाइट बनाई है, ritvikmania.com. You should check it out. It's cool. You are a piece of Art. I know. I am glad आरुण ने तुम्हें छोड़ दिया। She's so glad. Oh right. तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कितना रोई होगी ना इन कंधों पर अपना सर पीट कर कि ऋत्विक नून नहीं मिला उसे। तुम अभी तक यहीं अटके हो? यू आर अनबिलीवेबल। मैं यहाँ अपनी सारी पर्सनल इश्यूज छोड़ के अपने प्रोफेशनली काम करने आई थी, पर तुम एक बच्चे से भी बदतर हो। आई डोंट केयर तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम औरतों से इतनी नफरत करते हो, बट लेट मी टेल यू, तुम किसी से नफरत करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे अप्रूवल के लिए नहीं जी रही हूँ। मेरी एक पर्सनल लाइफ है, लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरे मॉम डैड फ्रेंड्स, करियर है मेरा, जिसमें तुम एक छोटा सा पार्ट हो, वो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम मेरी लाइफ का सेंटर नहीं हो और ना ही कभी बनोगे। और जो तुम सोच रहे हो ना कि तुम बहुत बड़ा एहसान करो लड़कियों को सबक सिखा के, लेट मी टेल यू, नोबडी केयर्स। और उस दिन जो तुमने मुझे किस किया था ना, वो तुम्हारे लिए टशन था, मेरे लिए इट वाज एक्सपीरियंस जो तुमने मेरी पूरी लाइफ के लिए खराब कर दिया। जो डिस्गस्टिंग। मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, एंड आई एम श्योर किसी भी औरत की लाइफ में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। और जो तुम्हारा कैजुअल एटीट्यूड है ना, सेक्स अपील, ड्रामा, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, तो अपने आप के साथ ये गेम्स खेलना बंद करो। अपनी गंदी सोच को ना फ्लश करो विद द रेस्ट ऑफ योर क्रैप, एंड प्लीज ग्रो अप। कब से तू यहाँ पर? स्टार्ट से हूँ, लेकिन लेक्चर के बीच में कैसे निकलता? उसने तो तेरी ले ली, मेरे सामने और चौप हो जाती ना तेरी। जाऊँ? कैन आई वॉश माई हैंड्स?
गेट आउट। सैनिटाइजर यूज कर लूंगा। बहुत जहरीली है ना ये लड़की, कड़वे बोल बोलती है। इसकी सारी कड़वाहट खोल के इसी को न पिला देना। मेरा नाम ऋत्विक नहीं। बात बताओ, लास्ट कपल ऑफ डेज ना हैव बीन वेरी स्ट्रेसफुल। मेरे ना दिमाग में एक आइडिया, एक 3-4 दिन की वेकेशन पे चले क्या? पागल हो गया, जस्ट जॉइंड। अभी मेरे जिम का टाइम है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सॉरी आई एम लेट। ये तुम्हारा नया सेक्रेटरी रॉबिन रे। हे बड़ी, हाउ यू डूइंग? हाय। सुनना, वो आर डिपार्टमेंट से मीटिंग है। आई एम डेफिनेटली गेटिंग लेट, प्लीज इन्फॉर्म देम। नॉट अ प्रॉब्लम बॉस, आई गॉट इट। और वो कहते हैं ना, बॉस कभी लेट नहीं होते, एम्प्लॉयज जल्दी आ जाते हैं। आई लाइक यू ऑलरेडी। मैं इसको ऑफिस दिखा के आया। कम। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? तुमने बोला ना लिफ्ट रोकने को। तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, लिसन, मेरे पास मत आओ। हाँ, मैंने टाइकोंडो सीखा है 3 वीक्स। मैं बता रही हूँ, तुम मेरे पास मत आओ। मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ। हाँ, तुम दूर रहो। तुम What the hell? स्टॉप बटन तुमसे दबा था। और क्या सीखा तुमने? देखो 3 हफ्ते, 3 साल भी कम होते हैं। और ये लिफ्ट है, चेंजिंग रूम नहीं है। मशीन नथिंग। मेरी लिफ्ट, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जिंदगी का एक एक पल कीमती। आई वैल्यू माई टाइम एंड आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई एम ऑलरेडी लेट। हेलो सेतु, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। तो अब एक ओवर एंथुसियास्टिक फार्मासिस्ट की वजह से अब सेल्स और मार्केटिंग वालों को भी इन्वेस्टर्स और पब्लिक के सामने जवाब देना पड़ रहा है। क्या बताऊं ऋत्विक ने आज क्या क्या किया है। तुझे मिल रही हूँ अभी। तो उसके लिए ओवर कॉन्फिडेंट। What happened, sir? Are you okay? सर क्या हुआ? सर को हार्ट अटैक है। कॉल एम्बुलेंस। गेट द वाटर प्लीज। सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओह गॉड, ही इज चोकिंग। अरे क्या कर रही? अरे क्या कर रही हो? ये क्या? सर प्लीज आप पैड चाहिए। Are you okay, sir? नो, जब तक इनको सांस नहीं आएगी इनको कोई पानी नहीं देगा। मुझे तो लगा आपको हार्ट अटैक आया, पर हम समझ नहीं पाए कि आप चोक हो रहे हैं। मैंने तो चोकिंग का साइन भी दिखाया था, पर आप में से किसी को समझ नहीं आया। सिर्फ डॉक्टर पलक को समझ आया। डॉक्टर पलक, थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। अगर आज आप नहीं होते तो शायद आई वुडंट हैव सर्वाइव्ड। इट्स ओके सर, ये मेरी ड्यूटी है। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। डॉक्टर पलक। यस सर। आपने हमारे एक्सियन को चैलेंज किया ना? जी। विच कॉलेज? फार्माकोलॉजी? एम्स। नाइस। डोनेशन से? फर्स्ट अटेम्प्ट 94.5 परसेंटाइल। डॉक्टर पलक, I would like to see your hypothesis का demonstration. कल 11:30 बजे इन दी ऑफिस? यस सर, श्योर। थैंक यू। थैंक यू सर। ऋत्विक, आज तो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई, कल एक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते और वी नीड टू फिनिश दिस फर्स्ट। नो वरीज। इसको क्या हो गया? बॉस, लड़कियों का वायरिंग ही ऐसा है, जो चाहिए होता है, जिसे इंप्रेस करना होता है, उस पर अपना जादू चला ही देती हैं। आई मीन, पलक ने अभी 15 मिनट में इंप्रेस कर लिया मिस्टर सुब्रमण्यम को। रियली? वैसे लड़कियों की वायरिंग के बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। यहाँ ये यही तो करने आई है, पैसे कमाने। जहाँ मौका मिलेगा घुस जाएगी। इसको मेरे डैड की मेडिसिन को रिजेक्ट करना है ना। मैं दिखाता हूँ इसे। I'll see कल लैब कैसे पहुँचती है।
ऐसे दादी की हॉरर स्टोरी की चुड़ैल बन के क्यों बैठी हुई है? क्या हुआ? चुड़ैल लग रही हूँ। जब एक लड़की इतना चुपचाप बैठी होती है ना, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि तू कुछ सोच रही है जो कि तुझसे होगा नहीं, या फिर तू किसी का इंतजार कर रही है, बहुत गुस्से में है, किसी का सर फाड़ने वाली है, बम की तरह खुद फटने वाली है, यू ईदर ब्रेकिंग डाउन और यू नीड अ हग और ऑल ऑफ द अबव। नाउ माय लिटिल हाइनेस, आपको इन सब चीजों में से क्या इफेक्ट हो रहा है? नन ऑफ द अबव। कोई स्ट्रेस नहीं है। You know, a strong woman looks the challenge in the eye and gives it a wink. I see. वैसे भी तुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा होगा। स्ट्रेस तो समर को लेना चाहिए। जिंदगी जब बर्बाद होने वाली है उसकी। Seriously, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। You get some sleep. I'll see you tomorrow. ओए, सब ठीक है ना? क्या? क्या? बॉस, कल की सेटिंग हो गई है। अब डॉक्टर पलक 0, हम नंबर 1। Perfect. स्टेज इज सेट डॉक्टर पलक, आओ डेमोन्स्ट्रेशन करो। बॉस बहुत इंप्रेस होने वाले मुझसे। ओह माय गॉड। मम्मा येलो सलवार धोने में, पिंक दुपट्टा ड्राई क्लीन में। अब ठीक है? अच्छा सुनो यार, मुझे बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग का काम है। मैं सॉरी मैडम। आप लोग देख के काम नहीं कर सकते अपनी। मैम हम तो स्प्लैश पेंटिंग कर रहे थे, आप बीच में आ गए। देख के काम करो यार, अपना काम ढंग से करो प्लीज। लगता तुम जहाँ जाती हो वहां पे परेशानियां तुम्हारे पीछे पीछे आती हैं। ऊपर से नीचे तक पुत चुकी हो तुम। तुम्हारे प्रोफेशनल ड्रेस, तुम्हारे बाल, तुम्हारे गाल, तुम्हारे गर्दन, तुम्हारे जस्ट स्टॉप राइट देयर। जस्ट सेइंग कि टेक अ डे ऑफ। जाओ नहा लो। एक्चुअली गो टू स्पा, वो तुम्हें अच्छी तरह से स्क्रब कर देंगे। हम भी कर सकते हैं बट डोंट यू क्रॉस योर लिमिट्स। अनप्रोफेशनल। रॉबिन, डेमोन्स्ट्रेशन आधे घंटे में है ना? और नॉन बायोटिक्स का लैब तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करता है, और डॉक्टर पलक तो इस हालत में मैं जा नहीं पाएंगे। इट्स टू कंटामिनेटेड। तो एक काम करो, डेमोन्स्ट्रेशन कैंसिल कर दो। नो नीड। अभी भी 30 मिनट्स बाकी हैं और मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट करके रहूंगी। 30 मिनट्स में नहीं तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। दैट्स व्हाट यू वांट राइट? गलत समय। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। यू नो, कुछ लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं जो तुम नहीं हो, लेकिन जो होती हैं वो बहुत लीगल होती हैं। कुछ लड़कियां बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, वो भी तुम नहीं हो, लेकिन कुछ लड़कियां वो स्मार्ट होती हैं जिनके दिमाग में ना बहुत सारी खुश फहमियां होती हैं। तुम उस कैटेगरी को बिलोंग करती हो। एक और कैटेगरी जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं, सुना नहीं होगा आपने, नया है। बी अ स्पोर्ट, प्ले फेयर फॉर वंस एट लीस्ट।